कहानी की शुरुआत शिन से होती है, जिसकी शादी हो रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर उसके हस्बैंड के बदले यहाँ पर चिकन होता है। शिन सोचती है अब से मेरी लाइफ बदल जाने वाली है, कितना मजा आएगा ना। एक्चुअली में शिन की शादी मिंग से होने वाली थी, जो कोमा में था। लियो बोलती है मैं ऐसे किसी मैन के साथ शादी नहीं कर सकती हूँ जो कोमा में है, मेरे बदले आप शिन की शादी करवा दीजिए। डैड बोलते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शिन सोचती है अगर मैंने ये शादी कर ली तो मैं उसके पैसे उड़ाऊंगी, क्योंकि वो तो कोमा में है। इसलिए बोलती है मैं अपनी बहन लियो के लिए ये शादी कर सकती हूँ। यहाँ शिन अपने हस्बैंड के रूम में आती है। मिंग की मोम बोलती है मेरे बेटे का ख्याल रखना। शिन मिंग को देखने के चक्कर में गिर ही जाती है और सोचती है यार ये कोमा में होने के बावजूद इतना होट कैसे है। शिन पागलों की तरह मिंग की शर्ट निकालने लगती है। तुम ऐसे ही कोमा में रहो, मैं मजे करूंगी। शिन अपने हस्बैंड के साथ सेल्फी ले रही होती है, तभी मिंग की आँख खुल जाती है। ये देखकर शिन तो चिल्लाने लग जाती है। मिंग की मोम बोलती है क्या हुआ बेटा। शिन बोलती है देखो मिंग को। मोम तो खुश हो जाती है तुम्हारे इस घर में आते ही चमत्कार हो गया है। शिन सोचती है मैंने तो सोचा था पैसे उड़ाऊंगी, इसे अचानक से होश कैसे आ गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बोल देता है ये तो कमाल हो गया। मोम बोलती है हाँ मेरी बहू की वजह से हुआ है, और शिन को बोलती है आज रात तुम मिंग की केयर करना। शिन बोलती है ठीक है सासू मोम। शिन मिंग के बेड पर ही सो जाती है, तभी उसे मिंग का कॉल आता है जो उसकी फ्रेंड होती है। तुमने शादी कर ली और बताना जरूरी भी नहीं समझा। शिन बोलती है क्योंकि मुझे उन दोनों चिड़ैलों से दूर रहना था। यहाँ शिन अपनी स्टेप मोम और स्टेप सिस्टर की बात कर रही होती है। मिन बोलती है पर तुम तो किसी और से प्यार करती थी ना। शिन जब छोटी थी तो कोई उसे परेशान कर रहा था, तभी एक रिच लड़का आकर शिन की हेल्प करता है और उसे बोलता है जरूरत पड़े तो मुझे दोबारा बुला लेना। तभी से शिन उस लड़के के प्यार में पड़ गई थी। बात करने के बाद शिन को सोना था, पर वो मिंग के साथ बेड शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे गिरा देती है। मॉर्निंग में मिंग को होश आ जाता है। शिन उसे बेड पर लाती है और बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ जो केयर कर रही थी तुम्हारी। तभी मोम आती है क्या बात है तुम ठीक हो गए, ये सब शिन की वजह से हो रहा है। मोम शिन को बोलती है तुमने पूरी रात मिंग की केयर की है ना। शिन हाँ बोल देती है, जबकि घराटे मारकर सो रही थी। मिंग बोलता है क्या मैं शिन से अकेले में बात कर सकता हूँ। मोम के जाते ही मिंग बोलता है तुमने पैसों के लिए शादी की है ना, मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। शिन बोलती है ठीक है। मिंग बोलता है क्या इतने पैसे काफी है। शिन बोलती है हाँ मैं तो पैसों के बिना भी रेडी हूँ डिवोर्स देने के लिए। मिंग का असिस्टेंट उसे बोलता है बॉस आप अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहे हो क्या। मिंग के पास शिन का ही टॉय होता है। मिंग बोलता हाँ उसे एक बार मिलना है मुझे। तभी शिन बोलती है चलो जल्दी से आप पैसे दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। मिंग बोलता है तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, आप निकलो यहाँ से। शिन बोलती है बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जा ही रही हूँ। तभी मोम आ जाती है और मिंग को बोलती है ये सब क्या है बताओ मुझे। मिंग बोलता है मुझे शिन पसंद नहीं है, मैं उसे डिवोर्स दूंगा। मोम बोलती है सोचना भी मत ऐसा, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी समझे। मिंग पूछता है ये आपको इतनी ज्यादा पसंद कैसे है। मोम बोलती है क्योंकि वो हमारी फैमिली के लिए शुभ है। मिंग शिन से पूछता है तुमने मेरी मोम को ऐसा क्या कह दिया है जो वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मिंग बोलता है क्या इतने पैसे काफी रहेंगे। शिन बोलती हाँ पैसों के बिना क्या ही होता है, मैं तैयार हूँ तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। शिन बोलती है मेरे लिए इम्पोर्टेंट पैसे हैं, कुछ और मत समझना। अगर डिवोर्स की बात रही तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसके बाद मोम तुम्हें डिवोर्स के लिए कहेगी। मिंग आराम से रह रहा होता है, तभी असिस्टेंट आकर बोलता है आपका एक्सपेंसिव फ्लावर पॉट शिन ने तोड़ दिया है। मिंग बोलती है कोई बात नहीं। असिस्टेंट दोबारा आकर बताता है आपकी गोल्डन फिश भी शिन ने फेंक दी। मिंग को बहुत गुस्सा आता है, पर कहता है कोई बात नहीं। असिस्टेंट दोबारा आकर बताता है शिन ने आपका गार्डन भी तबाह कर दिया है। मिंग बोलता है अब बहुत हुआ और अपनी मोम के पास आता है देखो आपकी लाडली बहू ने क्या किया है। मोम बोलती है अच्छा हुआ तुमने उस फ्लावर पॉट को तोड़ दिया, इतने दिनों से मैं सोच ही रही थी ऐसा करने का। वैसे तुम्हारे हाथों में चोट तो नहीं लगी ना। शिन बोलती है नहीं मोम। मोम बोलती है तुम ना कमाल हो, आते ही मिंग को कंट्रोल करने लगी हो, ऐसी ही तो बहू मुझे चाहिए थी। और इन दोनों को एक ही रूम में कहने को बोलती है नए कपल को रोमांस करना चाहिए ना। मिंग बोलता है क्या बात है, मेरी सारी फेवरेट चीजों को तोड़ मोड़ कर कैसे हंस रही है, मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो। शिन तो मिंग को अच्छा मजा चखा देती है और मारने लगी थी। मिंग
मिंग बोलता है ये डोमेस्टिक वायलेंस है। शिन बोलती है अब मैं देखती हूँ तुम मुझसे कैसे बचते हो। तभी ये दोनों क्लोज आ जाते हैं। शिन सोचती है इसे तो मैं लाइक नहीं कर सकती और दूर हो जाती है। मिंग बोलता है निकलो मेरे रूम से। शिन बोलती है तुम जैसे के साथ रहना भी कौन चाहता है। शिन घर के बाहर आती है और टैक्सी को बुलाती है। तभी यहाँ एक हैंडसम सा बंदा आ जाता है जो शिन की हेल्प भी कर रहा था। शिन बोलती है क्या ये तुम्हारी कार है? काफी एक्सपेंसिव है। वो बंदा कहता है वैसे आप कौन हो? शिन बोलती है उस फैमिली की बहू हूँ जिसका बहुत नाम है। यहाँ मिंग भी रेडी होके आता है। तभी उसे लिन मिलती है। लिन मिंग की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई। मैंने ही डैड को मना किया था वरना मुझे तो तुमसे ही शादी करनी थी। अभी हम शादी कर सकते हैं। मिंग बोलता है मुझे काम है, फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी तरह। मिंग को याद आ रहा था कैसे लिन उसे छोड़कर चली गई थी अब्रोड। इधर जानकर मिंग ने तो रिंग भी ले ली होती है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है आपकी वाइफ के बारे में पता चल गया है मुझे। मिंग शिन के पास आता है और बोलता है चलो यहाँ से। तभी वो ताइन को देख लेता है। वो मिंग का कजन होता है। घर पर आकर मिंग शिन पर गुस्सा कर रहा था। रूम से जाने को कहा था घर से नहीं, और ताइन पर भी गुस्सा करने लग जाता है। शिन बोलती है इसे कुछ मत कहो, देखो ना तुम्हारा कजन ब्रदर कितना हैंडसम और काइंड भी है। मिंग बोलता है तुम्हारी आंखें खराब है क्या? ताइन बोलता है क्या वाइफ मिली है तुम्हें भाई? सच में तुम इसे पसंद नहीं करते हो क्या? मिंग को तो जेलसी हो रही होती है। वो भाभी है तेरी, समझा? ताइन बोलता है जेलस क्यों हो रहे हो? मिंग रूम में आता है जहाँ पर शिन लड़कियों की तरह नहीं सो रही थी। मिंग बोलता है क्या तुम ठीक से सो नहीं सकती हो? शिन बोलती है तेरे को क्या है? तभी यहाँ पर मोम आ जाती है और शिन को बोलती है तुम बेड पर क्यों नहीं सो रही हो, और वो सोफा बाहर निकलवा देती है। मिंग बोलता है मैं बेड पर नहीं सोने दूंगा। शिन बोलती है मैं भी देखती हूँ। मिंग शावर लेने चला जाता है। बाहर आकर बोलता है मैं टॉवल भूल गया हूँ। शिन बोलती है मैं नहीं देने वाली, वहीं पर रहो। मिंग बोलता है ठीक है मैं ऐसे ही बाहर आ जाता हूँ। शिन बोलती है कितने बेशर्म हो तुम तो। मिंग बोलता है तुम रेड क्यों हो रही हो? शिन बोलती है ऐसे ही। मिंग शिन के क्लोज आने लग जाता है। शिन भी उसके काफी क्लोज आ गई थी। तभी उसे वही टॉय मिल जाता है। शिन पूछती है क्या ये तुम्हारा टॉय है? मिंग बोलता है तुम्हें क्या मतलब, टच मत करो मेरी चीजों को। शिन को लगता है ये वही लड़का है, इसलिए बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और कपड़े ठीक से पहनो। मिंग बोलता है क्यों, ये मेरा रूम है, मैं जो भी करूँ बिना कपड़ों के भी तो रह सकता हूँ ना, पर अगर तुम इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शिन तो उसके और भी ज्यादा क्लोज आती है। मिंग तो हैरान हो जाता है। उसे किस ही करने वाली थी, जैसे तैसे वो खुद को रोकती है, पर तभी ये दोनों बेड पर गिर जाते हैं। जिसके बाद मिंग उसे किस करने वाला था। शिन उसे दूर होकर बोलती है ये सब क्या है? मुझे मालूम है मैं प्रीटी हूँ, पर खुद को कंट्रोल करो। मिंग बोलता मुझे नहीं लगता आज तुम बेड पर सो पाओगी। शिन बोलती है क्यों? मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली, और बेड पर पानी फेंकने जा रही होती है। अब तुम भी मेरे साथ नीचे ही सोगे। मिंग उसे रोकने चाहता है पर शिन पर ही पानी गिरा देता है, तो शिन भी मिंग पर पानी गिरा देती है। ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में मोम बोलती है लगता है तुम दोनों सोए नहीं हो। मिंग बोलती हाँ जंगली बिल्ली आ गई थी ना रूम में। मोम तो कुछ और समझ लेती है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपकी नेक पर क्या हो गया है, और बाद में खुद ही समझ जाता है। यहाँ पर मिंग कंपनी में बिजी हो जाता है। तभी लिन आती है मुझे पता है तुम नाराज हो मुझसे। मिंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनों से नाराज होता हूँ, तुमसे मुझे क्या मतलब है। लिन बोलती है अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मिंग बोलता है सॉरी बट मेरी शादी कब की हो गई है और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो यहाँ पर तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। शिन अपनी दोस्त मिंग के साथ होती है। वो पूछती है क्या तुम्हारा हस्बैंड नहीं आने वाला, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। शिन बोलती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम। तब यहाँ लिन आती है। शिन पूछती है तुम कौन हो। लिन बोलती है मैं मिंग की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मिंग को छोड़ दो और उसका घर भी। शिन बोलती है अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता है। मिंग बोलती है क्या है तुम्हें, मिस्ट्रेस होकर इतना ज्यादा कैसे बन रही हो। लिन उसकी फ्रेंड को धक्का मार देती है। फ्रेंड शिन बोलती है रहने दो, मुझे नहीं लगता इसे पता भी होगा हम है कौन, और लड़ाई करने लगी थी। मिंग अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है आपकी वाइफ यहाँ है, ले जाओ उसे। मिंग पुलिस स्टेशन में आता है और अपनी वाइफ की हालत देखता है। तुमने लड़ाई की। तब यहाँ लिन भी आ जाती है। लिन मिंग को हक करने आ रही थी, पर मिंग पीछे हट जाता है और इस चक्कर में लिन तो गिर जाती है। ये तुमने क्या किया? मिंग
लिन को हाथ देता है। लिन को लगातार मिंग उसकी केयर करता है। मिंग असिस्टेंट को कहता है इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। शिन बोलती है तुम भी उसके साथ ही क्यों नहीं चले जाते। ताइन आकर बोलता है मैं मिंग को ले जाता हूँ, तुम भाभी को लेकर घर चले जाना। शिन को तो मिंग पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बाहर चली जाती है। तभी मिंग को पुलिस ऑफिसर रोक कर बोलता है लिन और उसका बॉडीगार्ड आपकी वाइफ से लड़ाई करने के लिए आए थे, पर आपकी वाइफ ने सभी को मजा चखा दिया। मिंग बोलते है क्या कितने बॉडीगार्ड थे? पुलिस ऑफिसर बताता है 10। वैसे आपकी वाइफ कमाल है। मिंग शिन के पास आकर बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? शिन बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें, हॉस्पिटल में मिन की हालत खराब थी। ताइन बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मिन बोलती है नहीं, पर तभी वो बेहोश हो जाती है। शिन कहती है मेरी फ्रेंड को क्या हुआ? ताइन बोलता है आप घर जाए, मैं हूँ मिन के साथ। शिन को लगा था क्या बात है, लगता है ताइन मिन को लाइक करने लगा है। ये बोलकर चली जाती है। घर पर मिंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है वो फेमस फाइटर और कोई नहीं आपकी खुद की वाइफ है। मिंग को लगातार शिन उसे मार रही है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप कैसे बचे? मिंग बोलता है निकलो रूम से। असिस्टेंट जा रहा था, पर वो शिन को देखकर मिंग के पास वापस आ जाता है। बॉस आपकी वाइफ तो गुस्से में लग रही है। मिंग बोलता है तुम भी आज मेरे साथ इसी रूम में रुक जाओ। शिन रूम में आती है और असिस्टेंट को देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शिन बोलती है निकलो रूम से। असिस्टेंट डर की मारी चला जाता है। शिन अपने हस्बैंड को वार्निंग दे देती है तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड को ना भारी रखना, अगर वो मेरे सामने आई ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वो मिंग की नेक पर पैर रख देती है। मिंग तो चिल्ला रहा था। रूम के बाहर मोम थी, वो सोचती है क्या बात है, लगता है पोता पोती बहुत जल्दी आ जाएंगे। मिंग तो चिल्लाकर अपनी मोम का नाम भी ले रहा था। मोम सोचती है ऐसे टाइम पर कौन अपनी मोम का नाम लेता है। मॉर्निंग में मिंग अपनी वाइफ को देख रहा था और उसकी बॉडी को देख के अट्रैक्ट हो रहा था। तभी मिंग भी अपनी आंखें खोल लेती है। उसे तो वो छोटा सा रिच बच्चा दिखाई दे रहा था। शिन सोचती है क्या सच में ये वही है ना? मिंग बोलता है ठंड तो नहीं लग रही है ना? हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है मिंग को हार्ट प्रॉब्लम है। डॉक्टर ताइन को मिंग का बॉयफ्रेंड समझकर उसे डांट रहा होता है क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की जरा भी परवाह नहीं है? ताइन बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी यहाँ शिन आती है। मिन को कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर बोलता है नहीं, आपके फ्रेंड को हार्ट अटैक आया है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए 50,000 लगेंगे, जल्दी पैसे अरेंज कर लीजिए। शिन सोचती है अभी तक मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पैसे नहीं दिए, तो अब अरेंजमेंट कैसे करूंगी। शिन ताइन को कहती है तुम मेरी फ्रेंड का ख्याल रखना। ताइन बोलता है बस इतने से तो पैसे हैं। वही मिंग का हॉस्पिटल बिल पे कर देता है। घर में मिंग आराम कर रहा था। मिंग तो उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है, पर शिन उसके पास आ रही होती है। मिंग पूछता है क्या चाहिए तुम्हें? शिन बोलता है पैसे, मेरी फ्रेंड हॉस्पिटलाइज्ड है। मिंग बोलता है त्यान ने दिए नहीं है क्या? शिन बोलती है अच्छा तो चलो हॉस्पिटल। यहाँ शिन अपने फ्रेंड की केयर कर रही थी। तभी ताइन और मिंग आते हैं। मिंग बोलता है मैं तो लिन से मिलने आया था, लेकिन शिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी मिंग ताइन को इशारा करती है। ताइन बोलता है आप बाहर जाएं, मैं मिन की केयर करूंगा। शिन बोलती है ठीक है। ताइन मिन को सूप पिलाने लगा था, पर उसे भी कुछ हो रहा था और यहाँ पर मिंग और शिन गेम खेल रहे होते हैं। शिन पूछती है क्या तुम्हारे पास भी ये गेम है? मिंग बोलता है और नहीं तो क्या। शिन बोलती है मुझे लगा था तुम बुद्धू हो, खेलना नहीं आता होगा। मिंग बोलते है क्या कहा तुमने? मुझे देखो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, वैसे भी गेम खेलने की कोई उम्र नहीं होती। शिन बोलती है देखो मैं इस गेम में कितनी बार प्रीमियर स्कोर में जा चुकी हूँ। मिंग फोन लेकर देखने लग जाता है। शिन बोलती है मेरा फोन वापस करो। मिंग बोलता है वैसे तुम ऐसा वाइफ बुरी नहीं हो, प्रेसिडेंट की वाइफ को ऐसा ही होना चाहिए, जिनके पास खुद पानी की बोतल है पर अपने हस्बैंड को नहीं पूछती पानी के लिए। शिन बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। मिंग बोलता है नहीं तो। शिन बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है, वरना तुम्हें अच्छा मजा चखा देती, जल्दी से डिवोर्स दो ताकि मुझे पैसे मिल जाए। मिंग तो शिन के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। क्या सच में तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? शिन तो खो ही जाती है, लेकिन जैसे तैसे खुद को रोक लेती है। तभी मिंग को किसी का कॉल आ जाता है। शिन सोचती है हर बार ये फोन बीच में आ जाता है और मिंग से मिलने चली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।